नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया में हुए प्रेमी प्रेमिका गोलीकांड की। आगे आपको बुलंदशहर में दिखाएंगे कि किस तरीके से खुली है बिजली व्यवस्था की पोल। साथ ही बात करेंगे संभल की, जहां खनन माफिया के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के जमुआ गोपालपुर ईंट भट्टे के पास गुरुवार की देर रात प्रेमी ने स्वयं अपनी कनपटी पर गोली मार ली। इसके साथ ही प्रेमिका को भी गोली मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रेमी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रेमिका का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के जमुआ गोपालपुर निवासी सोनू उर्फ शालू गोड़ 26 वर्ष पुत्र राजा गोड़ तथा शहर कोतवाली क्षेत्र के एसटी कॉलेज निवासी अंजलि 18 वर्ष पुत्री स्वर्गीय संजय राम गुरुवार की देर रात जमुना गोपालपुर ईंट भट्टों के पास गए, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद युवक ने प्रेमिका को गोली मारी, फिर अपने कनपटी पर भी गोली मार ली, जिसके बाद दोनों लहूलुहान होकर गिर गए। लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। कि एक सूचना मिली जहां एक लड़का और लड़की को गोली लगी। क्या है पूरा मामला और क्या स्थिति है? ये जो मृतक है, इसका नाम है सोनू शालू गोड़। ये रहने वाला जमुआ का है, थाना कोतवाली। और अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी में 2 लोगों को गोली लगी हुई है, और जो कि लाइफ सेविंग की दृष्टि से तत्काल उसी गाड़ी में ही उन लोगों को लेकर यहाँ जिला अस्पताल पहुँचा। सब इंस्पेक्टर जो था मौके पर सबसे पहले गया था। फॉर्चुनेटली लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, शी इज़ नॉट इंजर्ड ऑल्सो। और लड़की से बात भी हुई है, जो उसकी महिला मित्र थी, और उसने बातचीत के दौरान ये बात बताई कि इससे करीब 8-9 महीने से इस मृतक के साथ उसके रिश्ते थे, और जिस पर परिवार को आपत्ति थी। आज भी शायद इसी बात को लेके घर से कुछ सुनी हुई मोबाइल पे, और उसके बाद उसी आवेश में इसने अपने आप को गोली मार ली। इसके पास एक अवैध असलाह था, उसी से इसने अपने आप को गोली मार ली। गाड़ी में अवैध असलाह भी बरामद हुआ है, इसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। जो मृतक का भाई है, उसके द्वारा तहरीर दी जा रही है और उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का है। जो गाड़ी थी वो भी उसकी अपनी गाड़ी थी? वो मृतक की ही गाड़ी अभी तक बताई गई है। उस गाड़ी किराए पे ये चलाता इत्यादि था, और वही उसकी आजीविका थी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में 11,000 की लाइन में भीषण आग लगी। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि करीब 30 मिनट तक लाइन में आग लगती रही, लेकिन विद्युत विभाग को जानकारी दिए जाने के बावजूद भी विद्युत विभाग का कोई अधिकारी और कर्मचारी शिकारपुर नहीं पहुंचा। नगर के चैनपुरा चौराहे पर और बड़े बाजार के बीच 11,000 की बिजली की लाइन में आग लगती रही। आग इतनी भयानक थी कि करीब 30 मिनट तक एक तार में आग लगी रही, लेकिन विद्युत विभाग की नींद नहीं खुली। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट लाइनमैन राकेश कुमार बिजली की केबल लाइन में आग लगे होने को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे कहीं न कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि विद्युत विभाग वास्तव में किसी न किसी बड़े हादसे के इंतजार में लगा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद भी काफ़ी देर तक घटना को नज़रअंदाज करा गया, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर विद्युत विभाग की बिजली लाइन में आग लगने से किसी भी प्रकार का कोई हादसा हो जाता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। बुरहानपुर के शाहपुर क्षेत्र में आज गणेश जी का विसर्जन किया गया, जिसमें भैरव बाबा चौराया महिला द्वारा लेजियम के साथ खेलते हुए गणेश जी को विसर्जित करने ताप्ती मैया पर ले गए। शाहपुर में आज महिला द्वारा नजीम खेलते हुए गणपति बप्पा को ले जा रहे थे, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। आज शाहपुर में पहली बार महिला द्वारा अखाड़ा निकाला गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और वरिष्ठ लोग भी थे, जो भैरव बाबा चौराहे से होते हुए ल्यूजुम खेलते हुए ताप्ती नदी पर विसर्जन करने गणेश जी को ले गए। वह आज आकर्षण का केंद्र बना रहा। और नगर परिषद में प्योर मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा बैठाई गई थी, जो कि नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा वे आज विसर्जन करने निकल गए। गणपति बापा के नारे लगाए, गणपति बापा मोरिया के करते हुए नाचते गाते
ये मूर्ति किस धातु की बनाई गई है? ये पूरी मिट्टी की है, प्योर मिट्टी की बनी हुई है। तो इसको क्या नगर परिषद कार्यालय में स्थापना की गई थी? हाँ, नगर पालिका कार्यालय में स्थापना की गई थी और नगर परिषद द्वारा निर्मित कुंड में इसका विसर्जन किया जाएगा। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। पुलिस की खनन माफिया के साथ मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी घायल, खनन माफिया मोहम्मद नूर के पैर में गोली लगी है। तहसीलदार की टीम पर हमला करने वाले खनन माफियाओं से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी नूर को गोली लगी और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। हयातनगर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर और शेरपुर के बीच में पुलिस की खनन माफियाओं के साथ मुठभेड़ चल रही है। ये थाना हयातनगर के पास शेरपुर वाले रोड की पे आज थाना हयातनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त जिसके ऊपर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था और कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसमें नायब तहसीलदार के ड्राइवर के साथ मारपीट की थी, उसका एक वांछित की सूचना मिली थी। उसी सूचना पर पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी। तभी एक मोटरसाइकिल जाती हुई दिखी थी जिसको रोकने की कोशिश की गई थी। संदिग्ध मोटरसाइकिल थी, तो उसी पे जब रोकने की कोशिश की तो उस पे सवार लोगों द्वारा पुलिस पे हम फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में थाना हयातनगर की टीम और एसओजी द्वारा भी जवाब दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति के गोली लगी जिसकी पहचान मोहम्मद नूर नाम से व्यक्ति के नाम हुई है, जो कि उस घटना में वांछित था। इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी थे जो यहाँ से भागने में सफल हुए। उनकी कोम्बिंग चल रही है और उनके बारे में भी जानकारी की जाएगी। इस प्रकरण में एक कांस्टेबल के भी गोली हाथ से लग के गई है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। बाकी इसमें अभी मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाए। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल की रिपोर्ट। मुंब्रा के अंबेडकर नगर में हथौड़ा मारकर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या हुई है। मुंब्रा के अंबेडकर नगर मैदान में जरीन अंसारी ने अपनी एक बेटी और एक बेटे और अपनी सास के साथ रहती थी और उसका पति विजय उर्फ समीर कमलनाथ मिश्रा, जो हिंदू से मुस्लिम में धर्म परिवर्तन किया था और पत्नी से अलग भिवंडी में रहता था, आज अचानक पत्नी को मारने की तैयारी में पहुंचा और हथौड़े से जरीन पर हमला कर दिया। बीच बचाव में पहुंची सास पर भी हमला किया और बड़ी बेटी पर भी हमला कर दिया। हमले में जरीन की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार आरोपी विजय उर्फ समीर ने 3 सेल को टेप लगाकर उसमें वायर डालकर नकली विस्फोटक बनाकर बीच बचाव करने आए लोगों को डरा रहा था। हालांकि मुंब्रा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भी भेज दिया गया है। सर, अंबेडकर नगर परिसर में एक हत्या का मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहोगे? देखिए, अभी दोपहर 1 बजे यहाँ पे एक समीर शेख करके आदमी है और उसकी वाइफ जरीन अंसारी। ये समीर शेख है, 14 साल पहले उनका शादी हुआ था। उनका पहला नाम मिश्रा था, अभी वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। तो उनका झगड़ा था हस्बैंड वाइफ का। 3 साल पहले वो घर से यहाँ पे जो उसकी वाइफ है और उसकी मदर है, सास है, उन्होंने घर से उसको आने का मना किया था। ये लोग यहाँ पे रहने के लिए अम्बेडकर नगर में जो मयत उनकी वाइफ है जरीना, उसकी माँ, उसका भाई और उसके बेटे ऐसे इधर रहते थे। आज दोपहर को 1 बजे वो यहाँ पे आ गया। उन्होंने वाइफ को घर में पूछताछ किया, लेकिन उसकी जो सास थी उन्होंने उसको घर में आने के लिए मना कर दिया। उसी गुस्से में उसने एक उसके पास हथौड़ा था, वो वेल्डिंग का काम करता है, वो हथौड़ा से उसके वाइफ के सर पे मारा। तो उसको बहुत ज़्यादा खून बह के उसमें इंजरी हुई है और उसके सास को भी लगा है। उसको हॉस्पिटल भेजा है और जो जरीना है उसकी डेथ हो गई है। थाने से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। दमोह में पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल गाड़ी इंदौर हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस के पथरिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव का केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रहलाद सिंह पटेल की खास उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। बता दें कि कोरोना काल से ये ट्रेन बंद कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों की मांग थी कि पथरिया स्टेशन पर ये ट्रेन रोकी जाए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। साथ ही और क्षेत्रीय विधायक रामबाई सिंह परिहर, पूर्व विधायक लखन पटेल, सोनाबाई महामंत्री गोपाल पटेल और संबंधित उत्तर पोक्षी मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल जबलपुर की मौजूदगी में कार्यक्रम किया गया।
पथरिया एक जागरूक स्थान है जहां अपनी सुविधाओं के लिए लोग सचेत हैं। खास करके मैं देखता हूं कि रेलवे की समस्याओं में जितनी डिमांड यहाँ से होती है वो शायद किसी और स्थान से नहीं होती। और ये सच है कि जन सुविधाएं जितनी हों उतना बेहतर होता है, लेकिन भारत सरकार तीसरी लाइन यहाँ से डाल ही इसलिए रही है कि हमारे गुड्स का सबसे बड़ा मार्ग और व्यस्ततम मार्ग ये है। दूसरा, तीसरी लाइन बनने के बाद कुछ और चीज़ें सुविधाजनक हो सकती हैं, लेकिन अभी 5 रेलगाड़ियों का जो स्टॉपेज हुआ है, मैं पथरिया के लोगों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। आज अब पथरिया एक जागरूक स्थान है जहां अपनी सुविधाओं के लिए लोग सचेत हैं। खास करके मैं देखता हूं कि रेलवे की समस्याओं में जितनी डिमांड यहाँ से होती है वो शायद किसी और स्थान से नहीं होती। और ये सच है कि जन सुविधाएं जितनी हों उतना बेहतर होता है, लेकिन भारत सरकार तीसरी लाइन यहाँ से डाल ही इसलिए रही है कि हमारे गुड्स का सबसे बड़ा मार्ग और व्यस्ततम मार्ग ये है। दूसरा, तीसरी लाइन बनने के बाद कुछ और चीज़ें सुविधाजनक हो सकती हैं, लेकिन अभी 5 रेलगाड़ियों का जो स्टॉपेज हुआ है, मैं पथरिया के लोगों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा क्षमा पर्व भी है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बात जरूर बताना चाहूँगी। इन रोडों के लिए मैंने बहुत प्रयास किया और बहुत ही ज़्यादा मैंने संघर्ष किया, तब जाके ये रोड स्वीकृत हुए। और मैं आदरणीय हमारे शिवराज सिंह जी भाई साहब को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे कहने पर ये रोड स्वीकृत कराए। मैं आज इतना ही बोलूँ क्योंकि हमें मालूम है कि दादा का समय बहुत कीमती है। पथरिया दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। एटा में माहौर वैश्य समाज कल्याण सेवा समिति ने अनंत चतुर्दशी पर अवागढ़ में विशाल रथ यात्रा निकाली, जहां मेला कमेटी के अध्यक्ष ब्रिजेश गुप्ता, एडवोकेट और महामंत्री इंजीनियर अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में ये विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि मेला कमेटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जहां विशाल आकर्षक झांकियां भी देखी गईं, जहां नगर क्षेत्र के गणमान्य लोग मेला कमेटी द्वारा साफा बांधकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किए गए। जेएसबी फार्म हाउस अवागढ़ पर कमेटी ने सम्मान समारोह और भोजन की व्यवस्था भी रखी। रथ यात्रा के साथ माहौर वैश्य समाज के साथ ही हजारों अनुयायियों की मौजूदगी रही। एटा से सी न्यूज संवाददाता रघुवेंद्र की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी द्वारा थाना माधवगंज का भ्रमण किया गया। महोदय द्वारा थाने में रखे अभिलेखों, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मालखाना, शास्त्रागार, बंदीगृह, मेस, बैरक, जलपान की व्यवस्था सीज किए गए। वाहनों का रखरखाव किया गया। महिला हेल्प डेस्क, थाने पर रखे सभी असलाहों को चेक किया गया और थाना परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। थाने पर मौजूद सरकारी वाहनों के रखरखाव और उनकी साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संबंधित को निर्देश दिए गए। इस दौरान IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज में पट्टी नगर में गुरुवार की देर शाम गणेश विसर्जन किया गया, जहां डीजे सॉन्ग गणेश जी की प्रतिमा लगा रहा भक्तों का सैलाब मौजूद रहा। पट्टी बाईपास रोड स्थित ग्रामीण बैंक के सामने LIC ऑफिस के बगल में गणेश पंडाल लगाया गया था, जो कि गुरुवार की देर शाम विसर्जन के लिए वहां से गणेश प्रतिमा को पट्टी नगर से घुमाते हुए पट्टी नहरी में ले जाकर विसर्जित किया गया। इस दौरान पट्टी के नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, पंडाल का आयोजक भारत लाल जायसवाल, राम बाबू, श्याम बाबू, शिव सोनी, नंदन लाल तमाम और भक्तगण मौजूद रहे। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके में 12 वफात जुलूस निकाला गया। गुरुवार की देर शाम पट्टी इलाके में 12 वफात जुलूस को रायपुर रोड राजपूत चौराहे से होता हुआ रोड हवाईदार के सामने संपन्न किया गया, जिसमें पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहे ताकि जुलूस में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो पाए। जुलूस को बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। उसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पट्टी सीओ दिलीप सिंह और पट्टी एसडीएम देव दीपक सिंह इसको लेकर सतर्क रहे और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस को संपन्न कराया। पट्टी नगर अध्यक्ष अशोक जायसवाल, शाहिद हाशमी, समीर, वसीम, सिराज, गुलफाम आदि भी मौजूद रहे। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।